नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज आईएसआर मोटर शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि 5.57% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 3848.30। तो दोस्तों क्यों आज हम इस शेयर को एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए स्टॉक में आज सक्सेसफुली शानदार ब्रेकआउट आया है जो कि इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है। ये स्टॉक क्या कर रहा था, देखिए अगर आप देखेंगे ये स्टॉक पिछले सितंबर महीने से इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए यहाँ पर आके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर देखिए यहाँ पर आके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में एक डाउन मूवमेंट आया, फिर देखिए और एक बार आके इस लेवल को टच करके यहाँ से भी डाउन मूवमेंट आया। फाइनली क्या हुआ है, आज इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है और इसी के साथ स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों पहले हम इस लेवल को देख लेता है जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ये लगभग 3721 से लेकर 3788, जो कि इस लेवल पिछले एक साल से ज़्यादा टाइम से यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन के सर्व काम कर रहा था। आज क्या हुआ है, यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है। देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा था, यहाँ पर से देखिए इस लेवल को टच करके यहाँ पर एक बिल्डअप कर रहा था, फिर से यहाँ पर आके इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर से रिएक्शन पाने के बाद स्टॉक में एक डाउन मूवमेंट आया। डाउन मूवमेंट आने के बाद लो कहाँ क्रिएट हुआ, इस लेवल को। चलिए इसका लेवल हम देखता है। ये जो लगभग देखिए इस लेवल पे लो क्रिएट हुआ था लगभग 2845 और 6। यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक में फिर से एक अप मूवमेंट आया। इसी लेवल के अंदर टच करके स्टॉक फिर से यहाँ पर से रिजेक्शन पाया। यहाँ पर रिजेक्शन पाने के बाद देखिए ये लगभग 3200 का लेवल पे लो फॉर्मेशन किया है और उसके ऊपर देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक क्या क्या है, देखिए इस लेवल से सीधा अप मूवमेंट दिखा के यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। क्यों दोस्तों इस चार्ट में ब्रेकआउट आया है, देखिए इस लेवल से स्टॉक जब रिएक्शन पाया था डाउन मूवमेंट आया, लो कहाँ फॉर्मेशन हुआ लगभग 2846 और 7 इस लेवल पे लो फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद लो का कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, इस लेवल को, जो कि देखिए 3200 प्लस लेवल पे। तो इस लेवल से इस लेवल क्या है, बहुत ऊपर है। और क्या कर रहा था स्टॉक पिछले एक साल से, यहाँ पर देखिए इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर इस एरिया पे क्या हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। और यहाँ पर जो बायर स्ट्रांग हुआ है इसी का कारण चार्ट में देखिए इस लेवल से ब्रेकआउट आया है। आज यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है और देखिए ये स्टॉक पिछले एक साल से ज़्यादा टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस रेंज को, इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, जो आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है। और ब्रेकआउट में जो वॉल्यूम भी आया है वो ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करके देखता है क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर एक शानदार पैटर्न दिख रहा है। तो दोस्तों कोविड का टाइम पे जो लो फॉर्मेशन किया था लगभग 1280, इसलिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद देखिए स्टॉक में एक शानदार अप मूवमेंट आया। अप मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर हाई क्रिएट किया है। यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर लगभग एक साल से ज़्यादा टाइम यहाँ पर क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, ये कौन सा लेवल है चलिए देखते हैं। ये लगभग देखिए ये 2980 से लेकर 3020 प्लस। तो इस लेवल पे स्टॉक क्या क्या है, एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग किया है। यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद एक अप मूवमेंट आया। अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए लगभग यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके एक साल से ज़्यादा टाइम लेकर इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था। फिर क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। ओके, यहाँ पर सक्सेसफुल ब्रेकआउट आया है। तो चार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद चार्ट में एक अप मूवमेंट आया है। ओके, यहाँ पर अप मूवमेंट आने के बाद देखिए फिर से यहाँ पर एक साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आज क्या हुआ है, सक्सेसफुली यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है।
तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह से यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करने के बाद जो ब्रेकआउट के आने के बाद यहाँ पर एक अप मूवमेंट आया है, तो इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर भी एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। और एक चीज़, अगर आप कोविड का लो से देखेंगे चार्ट को, इस चार्ट में एक शानदार अप ट्रेंड ही चल रहा है। और दोस्तों ये स्टॉक इस अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ऊपर की तरफ अब मूवमेंट दिखाएगा इन फ्यूचर में भी। ओके, तो देखिए इस चार्ट का जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। देखिए यहाँ पर जो कि 1 साल से ज़्यादा यहाँ पर रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करके ब्रेकआउट दिखा के एक शानदार अप मूवमेंट आया है। इस तरह सा पैटर्न यहाँ पर भी दिख रहा है, एक रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है, जिसके कारण और भी एक इस तरह का अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन किया था, ये जो बेस फॉर्मेशन हुआ था लगभग देखिए 2200 प्लस। ओके, यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन होने के बाद वन वे अप मूवमेंट आया। वन वे अप मूवमेंट आने के बाद ये जो लेवल टच किया है ऊपर की तरफ, लगभग देखिए ये 3835। तो यहाँ पर लो हाई क्रिएट, यहाँ पर लो क्रिएट करने के बाद ये जो वन वे अप मूवमेंट दिखाया, यहाँ वन वे अप मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। देखिए इस बेस से इस बेस ऊपर है, फिर देखिए जो यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस से भी इस बेस ऊपर है। इसी तरह से इसका सपोर्टिंग जो लो सपोर्टिंग एरिया को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए चार्ट ने क्या किया है, इसके नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को ये स्टॉक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है। तो इसी के साथ इस चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। ओके, देखिए तो कितना दूर ये स्टॉक अप मूवमेंट दिखा सकता है। चलिए इसके लिए हम ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल से हम क्या करेंगे, इस लो को जो कि प्रीवियस देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, जिस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पर एक शानदार अप मूवमेंट आया था, तो इसी डिस्टेंस को हम मार्क करेंगे जो कि 24% का हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर जिस तरह से रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है पिछले 1 साल से, जिसको आज ब्रेकआउट दिखाया है, तो इस तरह का ही यहाँ पर से एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, ये जो लेवल लगभग देखिए 24.5%, इस लेवल को ही हम ऊपर की तरफ टारगेट के तरफ मार्क करेंगे जो कि 4730 प्लस। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन मार्क करेंगे। देखिए तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 4730 प्लस, और ये टारगेट लगभग ये जो ब्रेकआउट आया है इस लेवल से 25%। ओके, तो क्या हो सकता है दोस्तों, ये स्टॉक यहाँ पर जो सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट 3 से 4 महीने का अंदर दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा, तो 1-2 वीक ऊपर जाएगा, 1 वीक करेक्शन दिखाएगा। इस तरह से ये 25% टारगेट अचीव कर सकता है अगले 3 से 4 महीने का अंदर। ओके, कौन सा लेवल पे आपको कॉशन होना चाहिए, देखिए ये जो बेस का जो लो लगभग 3295, इस लेवल को ही आपको कॉशन लेवल के तरफ मार्क करेंगे। बाई चांस इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर ना जाके स्टॉक नीचे आके इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों चार्ट में फिर से लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए कॉशन कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा, जिसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा नज़र क्या हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा कौन सा चीज़ का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है वो है ये जो यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, इस ब्रेकआउट के साथ ये सीधा 3 से 4 महीने के अंदर ये 4730 प्लस इस लेवल को ये अचीव कर सकता है। इसका ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।